भाई ये क्या करके आए हम लोग? ये क्या मैच था? ये वर्ल्ड कप का मैच था भाई, यूएसए के अगेंस्ट हमारा। क्या थी वो लाइन, क्या थी हमारी? इफ यू स्टॉप अभिषेक शर्मा यू हैव ईशान किशन, इफ यू स्टॉप ईशान किशन यू हैव तिलक वर्मा, इफ यू स्टॉप तिलक वर्मा यू हैव सूर्या, देन यू हैव हार्दिक, देन यू हैव शिवम दुबे, एंड इफ एवरीवन फेल्स यू हैव लॉर्ड रिंकू सिंह। भाई सबको स्टॉप कर दिया भाई यूएसए ने, कहीं का नहीं छोड़ा। इस टीम ने हमें खत्म करके रख दिया था। नहीं बताओ ना, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम भाई? कुछ नहीं है हम उनकी बॉलिंग के सामने, दिख गया आज। अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे? मान गए भाई, मान गए। हमारे छोरे छोरियों से कम है भाई, नहीं हो सकता इनसे। यूएसए के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इतनी जल्दी तो भाई मैं लॉरेन बेल के प्यार में नहीं गिरा था जब वो डब्ल्यूपीएल खेलने आई थी, जितनी जल्दी कल हमारी विकेट्स गिरी है। कल पहला वर्ल्ड कप विदाउट रोको अगेंस्ट यूएसए एंड वी वर मिसिंग रोको। कोहली कहा था एंकर चाहिए था हमें, रोहित भाई कहा थे तेज स्टार्ट के लिए, भाई सब फेल। अभिषेक फेल, ईशान फेल, तिलक फेल, सब फेल भाई। सारे पेंगुइन एक तरफ चले गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव द सिंगल पेंगुइन च्युइंगम लेकिन एक च्युइंगम चबाता हुआ पेंगुइन था जो अकेला चला, अकेला उसने मैच जिताया आज। वरना हम जो बेइज्जती कराते फिरते ना इस पहले मैच के बाद। मेरे को तुम ये बताओ, वो 300 पार वाली टीम कहाँ गई? वो कहाँ गए वो सारे लौंडे जो भाई 300 पार कराने वाले थे हमारे लिए स्कोर कार्ड को? ये तो इनके 150 पार नहीं हो रहे थे इस मैच में। जीरो सिविक सेंस नहीं, जीरो क्रिकेटिंग सेंस कहेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारे यूएसए के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देख के, हमारी बैटिंग देख के हमसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज न्यूजीलैंड का फैन बेस होगा, न्यूजीलैंड के खुद के बॉलर्स होंगे कि हम उनको 10 दिन पहले ऐसे कैसे पेल गए। हमने साउथ अफ्रीका को वार्म अप में 240 कैसे पेल दिया, अगर हम यूएसए के अगेंस्ट 150 नहीं बना पा रहे थे तो। इस टीम का घी खत्म है भाई, ये नकली घी था जो बायलैटरल्स तक ही काम करता है। वर्ल्ड कप में आके दिख गई इसकी असलियत। यूएसए के पार्ट टाइम बॉलर्स, फुल टाइम इंजीनियर्स ने हमारी 1.5 करोड़ की आबादी से चुने हुए बेस्ट T20 बैट्समैन को 46 पे 4 कर दिया था। नहीं भाई नहीं। मैं सुबह पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कोलैप्स करते हुए देख के कितना खुश हो रहा था कि भाई यहाँ तो मजे आ गए, ये तो इनका अब देखो क्या वीडियो बनती है इन पे। मुझे क्या पता था भाई अपनी टीम के भी यही हाल है। जो 300 रन वाली बकचोदी कर रहे थे ना सब भाई 6 ओवर के बाद शांत थे कल के मैच में। हमसे ज्यादा बकचोदी तो स्टार स्पोर्ट्स ने करी है इस मैच में। 300 के पोस्टर लग रहे थे इनके तो। 300 पार जस्ट टू सी 77 पे 6। आर यू कॉमेडी मी? एंड मुझे पता है, देखो हम मैच जीत गए हैं, अच्छी बात है। हम लोग स्टिल वी आर डूइंग गुड इन दिस वर्ल्ड कप, हमें अच्छी स्टार्ट मिली है। लेकिन यू कैन नॉट डिनाई कि भाई थोड़ी सी फट गई है। अब थोड़ा सा वो है, गोटे मुंह में है, क्योंकि अभी नहीं पता कि अगर हम यूएसए के अगेंस्ट इतना खराब खेल रहे हैं तो हम नमीबिया, नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के तो मतलब अगर गलती से खेल गए तो भाई क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ, ये एसआरएच के बैट्समैन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभिषेक, ईशान जो दानव तुमने भर रखे है ना भाई, ये इन्होंने दिखा दिया है। ये एसआरएच वाली ही स्क्रिप्ट चलाई इन लोगों ने। 2025 का आईपीएल शुरू होने से पहले एसआरएच के लिए सब यही कह रहे थे, ये तो इस बार 300 पार है, ये तो इस बार 400 पार है। और हमारे लिए भी वही हाइप थी। हो गया, पूरे मैच में मिला के 300 रन नहीं बने। कोई बोल रहा था इस बार तो वर्ल्ड कप में एक्साइटमेंट नहीं है, तो पहले गेम में मसाला तो जय शाह की स्क्रिप्टिंग से तुम नहीं, तो यू कांट बीट इट, यू कांट आर्ग्यू विद इट। ठीक है, पहले दिन पे एक मैच पाकिस्तान हारने वाली है, वेस्ट इंडीज में हैट्रिक हो रही है और यहाँ इंडिया के लगे पड़े हैं। दिस इज पीक वर्ल्ड कप यार। एक्साइटमेंट नहीं थी ना, आ गई। जब छोटी छोटी टीमें बड़ी बड़ी को पेलेगी ना तो एक्साइटमेंट आती है। कल हैरान मत होना अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाओ और नेपाल इंग्लैंड को पेल दे। व्हाट इज ऑरा रिचेस्ट पर्सन इन अ कंट्री ऑफरिंग यू फूड विद प्लेट इन हैंड ऑन लाइव टेलीविजन एंड यू आर कैजुअली डिनाइंग इट। और आई हिट शर्मा फॉर अ रीजन। भाई अंबानी ने अपने घर वानखेड़े में, अपने घर मुंबई में भाई रोहित शर्मा को स्नैक ऑफर करे और रोहित शर्मा ने मना कर दिया। भाई डाइटिंग चल रही है, ठीक है, 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीरियस है बंदा, मजाक नहीं है। और मैं बता रहा हूँ जितना खराब कल खेल रहे थे हम, ऐसा कोलैब्स देख के मुझे यकीन हो गया था कि कहीं रोहित शर्मा ना कूद पड़े वानखेड़े की पिच में बीच में कि भाई मेरे को संभालने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो। जेन्युइनली ऐसा लगने लग गया कि हम किसी और पिच पे खेलते हैं पूरा साल और अब हमें खिला देते हैं असली पिचों पे। अब खेल के दिखाओ क्रिकेट और फिर हम हक देते हैं। अजीत पवार, एक मिनट जल्दी लेट, बहुत दुखद, से बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बट देखो 100 सिक्के खोटे निकल जाए, लेकिन अगर एक सिक्का 1 रुपए का सही निकल गया ना तो तुम च्युइंगम खरीद सकते हो और उस च्युइंगम से जो 80 रन बनते हैं उससे तुम मैच जिता सकते हो। भाई वही सूर्या भाई ने किया है इस मैच में। भले ही हमारी पूरी बैटिंग ने पिच पे बैठ के हगाओ भाई, मतलब गंद मचाया है इन लोगों ने, लेकिन सूर्या भाई यू हैव लॉस्ट माई डिसरिस्पेक्ट। भाई यू हैव लॉस्ट माई डिसरिस्पेक्ट। अब से मैं आपको सिर्फ रिस्पेक्ट ही कर पाऊंगा, अब आपकी डिसरिस्पेक्ट हम कर ही नहीं सकते। भाई अपॉलॉजी लेटर, कोई पुरानी गलतियां हो, मैंने कुछ गलत पास्ट में बोल दिया हो गलती से, प्लीज आई एम सॉरी भाई। उठक बैठक लगा लूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन इस बंदे ने हमें जो ह्यूमिलिएशन से बचाया है ना इस मैच में,
Only chewing gum can do this. Surya Kumar Yadav has played many crazy knocks in T20s, but this one under pressure in T20 World Cup stands above most. Truly a captain's knock, भाई. सूर्या भाई, apology. प्लीज एक्सेप्ट करो हमारी। अब देखो, यस, हमने सूर्य कुमार यादव जी को मिनो बैशर बुलाया है और प्राउडली कहूंगा भाई, ब्रो इज अ मिनो बैशर। लेकिन जो मिनो को बैश किया है ना कल के मैच में, उसकी वजह से ही आज हम सर उठा के घूम रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं वर्ल्ड कप्स में, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट और कल वाला यूएसए के अगेंस्ट। भाई तुम मिनो बैशर कह लो, लेकिन यही मिनो बैशर है जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, वरना मेरे से नहीं हो पाता। मैं छोड़ देता वीडियो बनाना अगर कल हम यूएसए से हार जाता भाई। इतनी बेइज्जती नहीं सही जाती, पाकिस्तान वाली हाल नहीं हो सकते थे हमारे। और ये वर्ल्ड कप छोड़ो, पिछले वर्ल्ड कप के स्कोर कार्ड को उठा के देख लो, उसमें भी सूर्या ने ही हमारी बैटिंग को कैरी किया था यूएसए के अगेंस्ट। ये जब भी यूएसए के अगेंस्ट मैच होता है ना, सूर्या भाई इज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि अब तो जेन्युइनली लगने लग गया कि यूएसए को देख के हमारा बैटिंग लाइनअप ऐसे कोलैप्स करता है जैसे ट्रंप ने टैरिफ हमारी बैटिंग पे लगाया हो, हमारे पे टैक्सेस हो। कहीं गलती से अच्छी बैटिंग कर दे इंडिया और यूएसए के सामने, तो कहीं ट्रंप टैरिफ ही ना बढ़ा दे भाई, 18 से 48 ना कर दे। एंड देखो, कैप्टन्स नॉक थी भाई, आसान नहीं था, क्योंकि जैसे कोलैप्स हो रहा था, सारी विकेट्स जा रही थी, हार्दिक, ईशान, तिलक सब जैसे आउट हुए, सूर्या वहां पे बंदा खड़ा हुआ है, अपनी पहले स्लोली इनिंग्स बिल्ड करी और उसके बाद एक्सेलरेट करा। आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट नॉक, सबसे बड़ी नॉक जो हमारी, जिसने हमारी गान बचाई और इज्जत भी बचाई है, वो भी एक वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में आके, जहां पे हमारे पास रोहित और कोहली भी नहीं है। इज द ओनली सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द टीम। बाकी सब तो भाई बच्चे पर रखे हैं जो पेलने के लिए आते हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या। पहले 30 रन इस बंदे ने 28 बॉलों में बनाए, आराम से इनिंग खेली। फिर अगले 54 रन जो थे वो 21 बॉल्स में आए, जिसमें से लास्ट जो 20 रन आए ना आखिरी ओवर में, तुम देख लो, वही डिफरेंस बना के गए। मतलब वो 20 रन जो थे लास्ट ओवर में सौरभ नेत्रवलकर को जो पहला गया है, उसी वजह से आई थिंक ऐसा टारगेट 160 प्लस चला गया, जिससे थोड़ा सा हम लोग मेंटली एज कर गए यूएसए को, और हम लोग उनको, मतलब वो नहीं पहुंच पाए उधर, वरना हारे हम इतने कोई बड़े मार्जिन से नहीं है। एंड आई कैन प्राउडली से भाई, जो बंदा पहले 20-23 इनिंग्स से 50s ही नहीं लगा रहा था, टीम में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा था, एक पूरा साल 2025 का आउट ऑफ फॉर्म निकलेगा, वो एकदम राइट टाइम पे इन फॉर्म आया और अब वर्ल्ड कप में भी उस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। 2026 में ब्रो हैज ऑलरेडी स्कोर्ड लाइक 326 रन्स और आई थिंक 4 50s लगा दी है, नियरली 190 का स्ट्राइक रेट है और 100 से ऊपर की एवरेज हो रखी है। च्युइंगम किंग सूर्या भाई बेस्ट। इनफैक्ट विराट कोहली से कम T20s खेल के कोहली को प्लेयर ऑफ द मैचेस में सरपास कर लिया T20s में सूर्या भाई ने। ही इज नाउ ऑन 17 प्लेयर ऑफ द मैचेस और वर्ल्ड कप की लिस्ट में भी बंदा अभी सेकंड पे ही है, बट ऐसे खेलेगा तो भाई कोहली को कर ही लेगा सरपास। एक बंदे का ट्वीट था दिसंबर 25 का, इफ सूर्या फेल्स अगेंस्ट अमेरिका एट हिज डेन वानखेड़े देन ओनली आई विल एक्सेप्ट दैट ही इज ट्रूली फिनिश्ड। नेवर डाउटेड भाई, नहीं, ही इज नॉट फिनिश्ड, ही इज भाई, ही इज आवर बेस्ट प्लेयर, मैं तो बता रहा हूँ अभी तो। एंड सूर्या के अलावा एक ऐसा और प्लेयर था भाई जिसने दिल जीत लिया इस मैच में। ही नीड्स एन इंट्रोडक्शन। बंदा आज से 2 रातें पहले जब सोया था ना, इसको नहीं पता था ये वाला मैच खेलने वाला है, इसको नहीं पता था कि ये इस टीम में भी होने वाला है, इसको नहीं पता था कि ये वर्ल्ड कप हॉटस्टार से देख रहा होगा या खेल रहा होगा। बट दैट इज डीएसपी सिराज की ऑरा भाई, ही इज रिपोर्टिंग ऑलवेज देयर फॉर यू। पहला मैच नहीं पता था खेलना है, नहीं कोई फिक्स था टीम में पोजीशन, एज अ बैकअप कॉल हुआ, हर्षित राणा इंजर्ड हुआ, ब्रो शोड अप, गॉड्स प्लान बेबी। बंदा आया, बुमराह इंजर्ड, बुमराह फीवर से बाहर, नहीं खेल रहा, पहला मैच टीम में डला, वहां तक भी ठीक है। इंडिया का कोलैप्स, 160 रन का टारगेट जो टीम 300 बनाना चाहती है, उसके सामने अब तुम्हें ऐसी बॉलिंग करनी है भाई वानखेड़े जैसी पिच पे, जहां तुम्हें सामने वाली टीम को बिल्कुल नहीं जीतनी था, क्योंकि तुम्हारी इज्जत दाव पे लगी हुई है। एंड सिराज शोड अप लाइक अ डीएसपी एंड सिराज भाई गेव हिज ऑल, गॉट साइडलाइन फॉर नो रीजन, गॉट अ चांस एंड डिलीवर्ड। हैप्पी फॉर सिराज, दैट इज मोहम्मद सिराज फॉर यू। ये बंदा यही करता है, हमेशा जब चांस मिलता है ही डिलीवर्स फॉर अस। मैं बता रहा हूँ, सिराज विदाउट बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, ही इज बेटर देन मिचेल स्टार्क। यूएसए की टीम ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी इंडियन टीम के अगेंस्ट कि इनको ऐसे ऐसे आउट करेंगे, इनको ऐसे पेलेंगे, लेकिन सिराज के अगेंस्ट नहीं कर पाए ना। सिराज आउट ऑफ सिलेबस आया है। येस्टरडे मॉर्निंग नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टीम, येस्टरडे इवनिंग रिप्लेस्ड हर्षित राणा, येस्टरडे नाइट जॉइन द इंडियन टीम इन मुंबई, जसप्रीत बुमराह गॉट इल, टुडे part of the 11 took 3 wickets versus USA, DSP सिराज ऑन ड्यूटी। कर दो भाई, कमेंट्स में आ जाना चाहिए, सैल्यूट आ जाना चाहिए। बंदे ने पहले ही ओवर में आके विकेट ले ली भाई और 13 पे 3 करवा दिया यूएसए को यार। जिस बंदे ने लास्ट T20 हमारे लिए 30 जुलाई 2024 को खेला था, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, उसने T20 टीम की शक्ल नहीं देखी 1.5 साल से, उसको तुम सीधा वर्ल्ड कप के पहले मैच में बुला रहे हो एंड ही इज परफॉर्मिंग लाइक दैट। मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लग गया कि रोहित भाई दे देनी चाहिए थी सिराज को न्यू बॉल।
गलती कर दी. We need a test bowler who can bowl 20 to 30 overs. Siraj will do it. We need an ODI bowler who can bowl 140 plus consistently. Siraj will do it. Bumrah and Harshit are injured. How will our fast bowling survive? Siraj will save us. We have never celebrated Mohammad Siraj the way he deserves. That is a fact. Mohammad Siraj को appreciation नहीं मिलता है. I'm so glad कि इसको select किया गया भाई. गलती से प्रसिद्ध कृष्णा नहीं ले आया, वरना हम खत्म थे आज. We were done भाई, हम लोग खत्म थे आज. अगर प्रसिद्ध कृष्णा आ रहा था, ये टारगेट 10 ओवर में चेस हो रहा था. मैं बता रहा हूँ. सिराज हैज 2 विकेट्स इन 2 ओवर्स. अस्सलाम वालेकुम. T20 वर्ल्ड कप ऐसी एंट्री ली है इस बंदे ने, लिटरली ऐसी एंट्री ली है. इवन ट्रम्प कुड नॉट सेव यूएस सिटीजंस फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड बाय डीएसपी. सिराज, अरे भाई देखो, बात सिंपल सी है कि सिराज की बैटिंग नहीं आने दी इन लोगों ने. सबकी बैटिंग आई, वरुण तक की बैटिंग आ गई थी, सिराज की बैटिंग नहीं आई. तो सिराज भैया ने मेक श्योर किया ना कि जब वो ड्यूटी पे आए तो सबकी बैटिंग आई. यूएसए से दी उसने, दी निकाली विकेट्स, दे धड़ाधड़. टाइम पास नहीं करता हूँ, पहली बॉल पर शॉट लगाता हूँ, लगा तो 6, नहीं तो सीधा डग आउट जाता हूँ. अभिषेक शर्मा भाई मैन और सिंपल वाला बैटर है, ठीक है. सिंपल बैटिंग है. देखो, या तो बॉल बाहर होगी या अभिषेक बाहर होगा. इस फंडे पे इसकी बैटिंग चलती है. गोल्डन डक पे गोल्डन डक बनते हैं, अगले मैच में सेंचुरी बनती है. ऐसे ही चल रहा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभिषेक भाई ये अगर ज्यादा ऑफन होने लग गया तो फिर, अभी तो हम मजाक बना रहे हैं, लेकिन फिर हम अगर दिक्कत में आने लग गए ना इस चक्कर में, तो फिर थोड़ा हम उधर फिर ऐसे जोक्स बनने लग जाते हैं, फिर ट्रोलिंग हो जाती है वहां पे. पाक के लिए घी बचा रहा हूँ बस यार. अभिषेक भाई हम बच जाए तब तक है टूर्नामेंट में, कहीं ऐसा ना हो ना ये नमीबिया और यूएसए ही पेल जाते हमें. अरे एक सेकंड, फोन आ रहा, रुको रुको. हेलो, हाँ संजू भाई. हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, मैं जो आता हूँ. वो संजू सैमसन कह रहे हैं कि जो उनको ड्रॉप करके अभिषेक और ईशान ने जो 6 ओवर में पावर प्ले में 100 रन्स की पार्टनरशिप बनाई है ओपनिंग, उसकी हाईलाइट जरा एक बार दिखा दी जाए हॉटस्टार प्लीज. मैं कह रहा हूँ ऐसा सेम कॉल शुभमन गिल का भी आना चाहिए. शुभमन गिल को जो ड्रॉप करके उसके बाद संजू को भी ड्रॉप करके, जो तुमने ईशान और अभिषेक वर्ल्ड कप के पहले मैच में 300 रन पेले हैं, 250 रन पेले हैं 10 ओवरों में, उसकी एक बार हाईलाइट भेजो यार. क्योंकि हमें तो बहुत उम्मीदें थी इस ओपनिंग पेयर से. हमने तो जान लगा दी थी भाई कि ये ओपन करे. हमने तो इतने सपने सजा लिए थे थर्ड न्यूजीलैंड T20 के बाद कि भाई अब तो खत्म है, अब बाकी सारी टीमें खत्म है, यही 2 है. लेकिन सिंगल वेकअप कॉल लगी, वो भी सीधा यूएसए से चलती हुई आई वेकअप कॉल भाई, और उसने हमें दिखा दिया कि हम नहीं. ऐसा जो है ना, ऐसा मामला अगर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट हो गया तो रिकवरी इम्पॉसिबल है. आज तो हम फिर भी 160 पहुंच गए. अब देखो, ईशान और तिलक उतने भी बुरे नहीं खेले. 20 रन ईशान ने मार दिए, तिलक ने भी 25 रन के अराउंड पेल दिए थे. बट वही है, विकेट दोनों की गई है और वो लेवल की बैटिंग नहीं निकाल की थी, स्पेशली यूएसए के अगेंस्ट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. और आई थिंक सूर्या को हटा के उसके बाद नीचे जाओगे तो भाई हार्दिक, दुबे अगेन गोल्डन डक, रिंकू सिंह, ये तो भाई बहुत ही खराब मिडल ऑर्डर था हमारा आज. मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल को क्यों नहीं भेजा आज. आज जब कोलैप्स हुआ है तो भेजो ना अक्षर पटेल को, तो जल्दी भेजते बैटिंग करने, तो बंदा खेलता और थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करता. कहाँ चले गए बापू. आज आपकी 50 और 48 बहुत याद आई भाई. आज बहुत ज़रूरत थी. सूर्या के साथ अगर कोई खड़ा रहता ना तो भाई ऐसे 8 विकेट 9 विकेट डाउन ना होते हम, और हम लोग 180 पहुंच जाते हैं भाई. आज किंग बापू कोहली की बहुत याद आई भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई मैं. बट ठीक है, अगर दूसरों को भी भेजा है, दुबे को भी भेजा था, तो आई थिंक दुबे शुड हैव यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी और टिक के खेलता. बट दुबे भाई ने भी पहली बॉल पे विकेट दे दी. मतलब हम सुबह बाबर आजम की जो बेइज्जती कर रहे थे ना, रिंकू सिंह के किसी ने अगर स्ट्राइक रेट और रन्स और बॉलें देख ली ना जो कल कराए यूएसए के अगेंस्ट, भाई कोई बाबर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. तब मेरे पास एक आइडिया, किसी बड़े वर्ल्ड कप से पहले रिंकू भाई के थोड़े अकाउंट्स ना वो कर लिया करो, सीज कर लिया करो. गरीब रिंकू हो जाएगा एक बार फिर देखो. बट ओवरऑल देखा जाए तो हमने 160 बना ली, फिर भी हमें लग रहा है हमारी बैटिंग फेल हुई है, जो कि हुई है एक तरीके से. बट ठीक है, आई थिंक वी कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट मैच. बट हमारी बॉलिंग आज फिर भी डिसेंट थी इवन विदाउट बुमराह. 8 विकेट्स हमने यूएसए की निपटा दी, उनको 160 रन नहीं बनाने दिए. वानखेड़े की इजी पिच पे जहां थोड़ी बहुत ड्यू भी होती है एंड में, तो आई थिंक वी वर डिसेंट इनफ इन आवर बॉलिंग परफॉर्मेंस. नॉट वेरी अमेजिंग, बट हम लोग कर गए वहां से मैच निकाल के, विच गिव्स अस सम होप कि भाई ठीक है अभी हम आए इस टूर्नामेंट में. और इतना तो देख लिया भाई, सामने वाली टीम को तुम हल्के में नहीं ले सकते हो. अब चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो नेदरलैंड हो, नमीबिया हो, भाई कुछ भी हो भाई, इटली सब किसी से भी डर के रहना भाई. थोड़ा सा ऐसे
पीछे पीछे होके भाई, ऐसे नहीं कि तुम इनको पेल दोगे। सिराज ने तो अपने पहले स्पेल में 2 विकेट्स ली थी एंड उसने इनिंग्स भी फिनिश करी विद अ विकेट, लास्ट बॉल पे विकेट ली। बट आई थिंक अर्शदीप वाज आल्सो वेरी गुड। मतलब बंदे का पहला स्पेल उठा के देखोगे ना, दिस इज लिटरली आवर लीड T20I बॉलर, बिकॉज पहले ओवर में बंदे ने 2 रन दिए, एक वाइड का एक लेग बाय का, सेकंड ओवर में विकेट ली और एक सिंगल, बस दैट इज हाउ यू परफॉर्म जब तुम्हारी टीम ने उतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा करा है। 4.5 की इकोनॉमी से अर्शदीप ने बॉलिंग करी विच वाज अमेजिंग। अक्षर थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन अक्षर ने बाद में रिकवरी अच्छी कर ली। एंड में जो अक्षर ने जो एक ओवर डाला था जिसमें 2 बैक टू बैक विकेट्स ले ली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि तब भी मैच ऐसा लग रहा था थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन अक्षर ऑल्सो रिकवर्ड वेल एंड आई थिंक ओवरऑल हमारी बॉलिंग डिसेंट रही विद वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो परफॉर्मिंग ओके। मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा थी भाई, आज हैकर वाली बॉलिंग हो जाए कि आज भाई यूएसए बिल्कुल पढ़ ही ना पाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इनफैक्ट हम लाइव स्ट्रीम पे भी यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई वरुण चक्रवर्ती आज कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बोल दो विकेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, मुझे लग ही नहीं रहा इस ओवर में विकेट आएगा। वरुण की बॉलिंग ही ऐसी है। वो तब पनौती फाइनल बॉल, लेट्स गो भाई। बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि बुमराह को इन्होंने बोला कि ही इज इल, डाउन विद फीवर, तो फिर वो पानी क्यों पिला रहा है? जो बंदा डाउन विद फीवर और बुमराह जैसा बंदा भाई, उससे तुम पानी कैसे पिलवा रहे हो? मतलब उसको क्यों मेहनत करवा रहे हो और उसको तो रेस्ट लेने दो। हम कुछ नहीं करते हैं, बैठ के खाते हैं, पड़े रहते हैं, होटल पर आते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती में अपना रहते हैं। इंडियन स्पाइज इन यूएसए, एक तो भाई सारे भाई शिवम, शुभम, हरमीत, पता नहीं सौरभ, सारे तो इंडियन भर रखे हैं यार इन लोगों ने। देखो ये तो मानना पड़ेगा, एक बार को तुम अपने दोस्तों की लॉयल्टी पे शक कर लो, लेकिन अपने ये यूएसए वाले भाइयों की लॉयल्टी पे शक नहीं कर सकते हो। सौरभ नेत्रवलकर 4 ओवर 65 रन 0 विकेट, मोनांग पटेल डक 2 बॉले, हरमीत सिंह 4 ओवर 26 रन 2 विकेट और फिर डक बैटिंग में, मिलिंद कुमार 34 ऑफ 34 भाई, और स्पेशल मेंशन टू शुभम भाई जो कि 37 बना के गए। मतलब देखो इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा भी खेला कि इंडिया टीम के लिए ऑडिशन हो जाए कि हम अच्छा खेलते हैं भाई, इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, ऐसे कोई बुरे प्लेयर नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं खेला कि भाई यूएसए जीती जाए। दिस इज कॉल्ड भाई 200 IQ इंडियंस। अब देखो एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी आज ऐसी सटल परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस जिसको हम कह रहे हैं, वो इसलिए भी हो ताकि थोड़ा हमें, देखो यार सब चाहते हैं कि भाई 15 फरवरी को मैच हो और अब पेले हम सामने वाली टीम को, ठीक है, वो बॉयकॉट पगलूज को हम थोड़ा सा ऐसे दिखाएं, तो हो सकता है हमने जान के ऐसी परफॉर्मेंस दे दी हो, जिसकी वजह से एक अच्छी न्यूज ये है दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इज ऑन, द पीसीबी हैज स्टार्टेड टू टॉक विद द आईसीसी एंड द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड बी ऑन। ऐसा हो सकता है कि बातें उस तरफ बढ़े और मैच ऑन हो सकता है, क्योंकि उनको दिख गया ना कि इंडिया यूएसए के अगेंस्ट भी थोड़ा स्ट्रगल कर गई, तो भाईजान हम तो मतलब फिर तो 100 रन से हार ही जाएंगे, ठीक है, उतना तो चलता है, जैसे 200-250 से नहीं हारना ना। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़। इंडियन फैंस इन द मॉर्निंग, पाकिस्तान फैंस इन द इवनिंग, सेम। देखो बहुत क्रेजी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसे ही था सुबह, मुझे इतना बुरा लगा ना जब नेदरलैंड पाकिस्तान से हारी है, मतलब इट वाज अ बिग अपसेट। लेकिन फिर जब मैंने शाम का मैच देखा भाई, आई वाज हम्बल्ड भाई, मेरा खत्म हो गया था, मैंने भाई गिव अप कर दिया था। फाइनली फाउंड अ ऑनेस्ट पाकिस्तानी, ऑनेस्टली वी शुड जस्ट स्टिक टू टेररिज्म क्रिकेट। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक कैच ड्रॉप हो गई थी, वो मैक्सो डाउट की उसने ड्रॉप कर दी फहीम अशरफ को। अगर वो ना हुआ होता ये खत्म थे, ये नहीं बना रहे थे 29 रन को 30 रन बना रहे थे 12 बॉलों में लास्ट के 2 ओवर में, ये नहीं हो रहे थे इनसे, फहीम अशरफ ने बचा लिया इनको। एंड मैंने वैसे रील में कवर करा था क्रिकेट विद पाउल पे, देख सकते हो, लेकिन वी हैव टू स्पेशली मेंशन द किंग, द बूजबम्स किंग भाई, बॉब्जी द किंग यार, 15 ऑफ 18 यार, व्हाट एन इनिंग्स यार। नेदरलैंड्स पता है मैच कहा, अरे गलती कर दी ना, इसको नहीं आउट करना था यार, इसको नहीं आउट करना था। व्हाट अ क्रेजी नॉक यार, सोचो क्या नॉक है ये, 150 चेज करते हुए। बाबर आजम इन बायलैटरल, जोकर बाबर आजम अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम, जोकर बाबर आजम अगेंस्ट वीक टीम, इन सब कॉन्टिनेंट, इन सेना, इन टेस्ट, इन ओडीआई, इन T20, इन BBL, इन T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, ब्रो इज जोकर ऑलवेज भाई, बूज बम्स। लेकिन बाबर आजम अगेंस्ट जिम्बाब्वे, स्ट्राइक रेट और एवरेज उठा के देख लेना जरा। थाला, अबे ये क्या हो गया, ओए थाला पार्टी बदल लिया भाई, ये भाई सीरियसली भाई कितना सेम भाई ये, और ये जो 127 for 7 है स्क्रीन पे, मतलब उसका मतलब मैं क्या समझूं, मतलब ये क्या
वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का भी मैच था। वेस्ट इंडीज बाय द वे, हम लोग वेस्ट इंडीज को फेस कर सकते हैं आगे सुपर 8 में जाके, तो उनको भी थोड़ा फॉलो करते रहो। वेस्ट इंडीज भी डिसेंट खेल गई, स्कॉटलैंड को उन्होंने ऑब्वियसली हरा दिया एंड इनफैक्ट रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक ली है भाई। और तो आरसीबी फैंस के लिए तो भाई बढ़िया दिन चल रहे हैं, ट्रॉफी जीत गए एक दिन भाई, उसके बाद रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर्स भाई हैट्रिक ले रहे हैं, मतलब इनका तो इनकी चांदी है इस समय। बट 3 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के एंड इट इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग। आज और भी बढ़िया मैचेस है क्योंकि आज इंग्लैंड का मैच है, न्यूजीलैंड का मैच है, तो मज़ा आएगा। कवर करते रहेंगे सारे। बाकी ड्रीम 11 पे मैं लाइव रहता हूँ, तुम लोग आ जाओ वहाँ पे, फॉलो करो भाई। ड्रीम 11 पे सब देख रहे हैं मस्ती पे सारे मैचेस, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा मैचेस कवर कर पाए। पाकिस्तान की हेट वॉच भी करेंगे, तो आ जाओ ज़रा, मिलते हैं अभी। क्योंकि देखो बॉयकॉट पगलूज का यूएसए से भी मैच बचा हुआ है और जितना अच्छा यूएसए ने खेला है, आई हैव फुल फेथ इन इंडिया ए कि बीट करेंगे इस बार। तो फिर से डबल ऑन पाकिस्तान भाई। पिछली बार सुपर ओवर में रहा था, इस बार नॉर्मल मैच में हराएंगे, इतना अच्छा प्रिपेयर होके आए हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। सॉरी, डोंट माइंड।